हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मृदु सचान शो, जहां हम बात करते हैं रियल लाइफ माइंडसेट और इन चीजों की जो आपकी लाइफ को बेटर बनाए। आज का एपिसोड थोड़ा स्पेशल है क्योंकि हम बात करने वाले हैं फ्यूचर की, 2026 की। हर कोई ये सोच रहा है कि अगला साल मेरे लिए कैसा रहेगा, करियर का क्या होगा, रिलेशनशिप्स का क्या फ्यूचर है और क्या 2026 एक ट्रांसफॉर्मेशन ईयर बन सकता है। इन सब सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ हैं एक ऐसी एक्सपर्ट जो नंबर्स और स्टार्स दोनों को समझती हैं, एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट शैली गुलाटी। शैली मैम ने हजारों लोगों को उनके डीओबी और प्लानिटरी पोजीशंस के जरिए अपनी लाइफ के डायरेक्शन को समझने में हेल्प की है और आज वो हमारे लिए डिकोड करने वाली हैं 2026 का ईयर। तो अगर आप जानना चाहते हो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 2026 कैसा होने वाला है, किस नंबर के लोगों को मिलेंगे नए मौके और किसको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, देन स्टे ट्यून्ड टिल द वेरी एंड। तो शैली मैम, वेलकम टू द मृदु सचान शो। Thank you so much for having me on your show. मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके अकॉर्डिंग 2026 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कैसा साल दिख रहा है। Honestly कहूँ तो अगला साल बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है as compared to 2025 because आपने खुद देखा होगा कि 2025 में बहुत कुछ हुआ है। इतने एक्सीडेंट्स हुए हैं, फायर इंसिडेंट्स हुए हैं, फ्लड्स आई हैं, वॉर हुई है। मतलब हर एक आपने 1 to 9 तक के सारे अंश देख लिए होंगे इस 9 नंबर के साल में जी। तो बेसिकली ये एक एंडिंग साइकिल है एंड नाउ न्यू बिगनिंग्स विल बी अबाउट टू कम। तो अगला साल अगर हम उसे ऐड करते हैं 2 + 2 + 6 = 10, दैट मेक्स 1, यानी कि सूर्य की एनर्जी। तो अगला साल बेसिकली न्यू बर्थ की तरह है, जैसे कोई नया बच्चा जन्म लेता है उसी तरीके से 1 से लेकर 9 तक की साइकिल अब खत्म हुई है, अब फिर से 9 साल की नई साइकिल स्टार्ट होगी। ठीक है। तो ये साल आपके लिए लेके आएगा टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा अमेजिंग फीडबैक्स आएंगे। अभी भी काफी अच्छा हो रहा है हमारे यहाँ पे इंडिया में एआई, बट इट विल डेवलप मोर। न्यू इन्वेंशंस बहुत होंगी, इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकलेंगे, आइडियाज। मतलब आपके दिमाग में आप खुद देखोगे इतनी वेरिएशंस, इतने नए नए, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, आउट ऑफ द बॉक्स लोग सोचेंगे और इनोवेटिव आइडियाज बाहर निकलेंगे लोगों के, एंड दे विल बी इम्प्लीमेंटिंग इट दिस ईयर। तो ये बेसिकली हाईलाइट रहेगा थ्रू आउट दिस ईयर। एंड अगर गोल्ड और इन्वेस्ट में आप लोग इन्वेस्ट करते हैं तो इट विल बी ग्रेट, क्योंकि उसके रेट और बढ़ने वाले हैं। तो सबके लिए एक सजेशन है ओवरऑल कि अभी से स्टार्ट कर लो जोड़ना, एंड देन यू कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड सिल्वर बाय द नेक्स्ट ईयर। ऑल राइट मैम। तो अगर ब्रॉडली देखा जाए तो आपके अकॉर्डिंग नेक्स्ट ईयर को हम ग्रोथ का ईयर कह सकते हैं। डेफिनेटली। तो मैम, अब मैं चाहूंगा कि आप एक एक करके सभी डेट ऑफ बर्थ के लिए बताएं कि 2026 कैसा रहने वाला है, करियर, रिलेशनशिप और हेल्थ के मामले में। श्योर। तो नंबर 1 की एनर्जी का इम्पैक्ट हम लोगों पे पड़ेगा इस साल, दैट इज नंबर 1। तो अगर हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं और इफ यू ट्राई टू गेट दिस कि अगर हमने उसको ब्रेक डाउन किया 2 + 2 + 6 = 10 = 1, जैसे मैंने पहले कहा, तो उसको ब्रेक अगर हम और करते हैं, फर्दर ब्रेक करूं मैं, तो 2 इज बेसिकली द मून की एनर्जी रिफ्लेक्ट करता है। 2 2 बार ही आ रहा है, यानी कि मून की डबल एनर्जी। 6 इज वीनस विच इज इक्वल टू सन्स एनर्जी। तो बेसिकली मून इज योर सबकॉन्शियस माइंड, आपका मन। आपका मन क्या चाहता है, ये हम 2000 जब से स्टार्ट हुआ तब से हमारा मन ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, हमारे मन पे ज्यादा कंट्रोल नहीं है हमारा। मतलब कहीं ना तो कहीं से वो, जैसे कहते हैं ना, एक छोटा सा बच्चा है अंदर जो कहीं ना तो कहीं से कूद के अब मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, वो चालू हो गए। तो ये एनर्जीज थोड़ी ज्यादा दिखेंगी। प्लस वीनस है तो एनर्जेटिक भी बहुत होगा, मैग्नेटिक ऑरा होगा, डिसिप्लिन, सन जो है वो डिसिप्लिन लेके आएगा। तो ये सारी वेरिएशंस इन प्लैनेट्स की जो एनर्जीज हैं एक दूसरे के सपोर्ट से ही आगे बढ़ेंगी। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सन हमारे फादर को डिनोट करता है। तो बेसिकली हमारे एल्डर्स की ब्लेसिंग्स से ही हम आगे बढ़ सकते हैं इस साल। तो ये भी जो भी नई जनरेशन है, आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप कोई भी बड़े डिसीजन लें, अपने बड़ों के साथ बैठकर ही करें, तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। अगर आपका मूलांक 1 है, यानी कि अगर आप बॉर्न हुए हैं 1st, 10th, 19th या फिर 28th को, तो 2026 आपके लिए बेसिकली लाएगा लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज, समथिंग टू शाइन एंड इंस्पायर। तो कॉन्फिडेंस है, मतलब इनिशिएट तो आप करेंगे, जितना इनिशिएट करेंगे, जितने इनोवेटिव आइडियाज लेके आएंगे, वो आपके रिवॉर्ड होंगे। बट एक चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा, अपनी ईगो पे, क्योंकि ये डबल एनर्जी, आप ऑलरेडी 1 है और सन भी है। सन रूल कर रहा है बाय 2026,
और आपकी ऑलरेडी 1 की एनर्जी डबल होने के बाद कभी कभी ईगो आती है। तो अपनी ईगो पे आपको काम डाउन करना है और पेशेंस बहुत जरूरी है आपके लिए, स्पेशली नंबर 1 वालों के लिए। करियर वाइज अगर मैं बताऊं तो बिजनेस में ग्रोथ, प्रमोशन दिख रही है, पब्लिक रिस्पेक्ट हाईलाइटेड है थॉरली, बहुत ज्यादा अच्छी जाएगी। फाइनेंशियली में भी स्टेडी इंप्रूवमेंट रहेगी, बट आपको यू हैव टू मेक वाइज चॉइसेस और अपनी सेविंग्स पे बहुत ध्यान देना। नंबर 1 वालों के लिए एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि अप्रैल विल बी द फेवरेबल मंथ। अगर कोई अच्छा काम स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो अप्रैल में आप करिए, और आफ्टर अगस्त खर्चे थोड़े कम करना, फाइनेंशियल प्लानिंग करना, और कोई रिस्क मत लें। ये नंबर 1 वालों के लिए स्पेशली है। और इफ यू वांट टू नो समथिंग अबाउट रिलेशनशिप ऑल्सो, तो अगर जो सिंगल हैं शादी होने के चांसेस हैं, और ये स्पेशली उनके लिए है अगर जेनरी मुझे सुन रही है या फिर कोई लेडी मुझे सुन रही है जो हाउस वाइफ हैं, जो फीमेल्स हैं बेसिकली, जो 1 नंबर वाली की हैं, जो 1 नंबर से गवर्न करती हैं, उनको अपनी फिजिकल फिटनेस पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो दे रियली नीड टू डू दिस, इट विल रियली हेल्प देम, क्योंकि जितना मॉर्निंग आवर्स में वो अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगी विद वर्क एंड रिलैक्सेशन। काम बहुत आएगा इस साल, काम बहुत आएगा, बट रिलैक्सेशन भी जरूरी है। ओके मैम, तो क्या आप 1 नंबर वालों को कोई स्टोन या फिर क्रिस्टल सजेस्ट करना चाहेंगी? 1 नंबर के लिए आई वुड सजेस्ट आप पहन सकते हैं कार्नेलियन, या फिर आप सिट्रीन पहन सकते हैं, इट विल गुड फॉर यू। और आप चैंट कर सकते हैं गायत्री मंत्र डेली टू बूस्ट योर इनर स्ट्रेंथ, दैट विल हेल्प यू। ऑल राइट मैम, तो अब मैं नेक्स्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ना चाहूंगा। ओके, नंबर 2, तो जो भी जिनका भी मूलांक नंबर 2 है, यानी कि जो बॉर्न हुए हैं 2nd, 11th, 20th या फिर 29th ऑफ एनी मंथ, इनको फोकस करना है अपने इमोशनल बैलेंस पे, टीम वर्क पे, नर्चरिंग रिलेशनशिप पे, इन चीजों पे आपको फोकस करना है। आप इसको इस तरीके से समझिए कि जिस तरीके से नंबर 2 जो है वो गवर्न करता है मून को, मून अपनी खुद की लाइट तो नहीं है उसके पास, वो सन की लाइट लेता है जी। तो इस बार अपॉर्चुनिटीज तो भर भर के आएंगी, लेकिन आपको उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है, आपको टीम वर्क चाहिए। सामने से अपॉर्चुनिटी आएगी, आपने नखरे नहीं दिखाने। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पे स्टेज परफॉर्मेंस हो रही है, ठीक है, और उन्होंने कोई अनाउंसमेंट करी कि XYZ आप वॉलंटियर्स ऊपर आ जाइए, तो आप अपने ऊपर सेल्फ डाउट मत करिए, जाइए, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, गो ऑन द स्टेज, बी योर सेल्फ, डोंट डाउट योर सेल्फ। और आपके अंदर से आपको पता है कि हाँ मैं इस चीज के लिए वॉलंटियर कर सकता हूँ, आई कैन गो फॉर इट, तो गो फॉर इट, गो ऑन द स्टेज। तो दैट इज देयर कि अपने फियर्स को हटा दो एंड यू नो जस्ट डोंट डाउट योर सेल्फ एट ऑल, क्योंकि आपको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे तब तक यूनिवर्स आपको आगे से हाथ कैसे बढ़ाएगा। और रिलेशनशिप में इट विल बी गुड, थोड़ा सा इनसिक्योरिटी के इशू ज्यादा रहते हैं, इस साल भी थोड़ा सा ध्यान देना। आर्ग्यूमेंट होगी तो इनसिक्योरिटी की वजह से हो सकती है, तो यू हैव टू फील लिटिल सिक्योर। कोई भी अगर डाउट्स हैं या जो भी ग्रजेस हैं या कोई भी बात है, कम्युनिकेट करो। 2 नंबर वाले ना कम्युनिकेट नहीं करते, जैसे कहते हैं ना एक रूट के बैठ जाते हैं, वो मत करो, बात करो, खुल के बात करो अपने स्पाउस के साथ, पार्टनर के साथ, ताकि वो चीजें बेटर हो जाए। और इनको नजर भी बहुत लगती है, तो इनके लिए गाइडेंस है कि कोई भी प्लान करो तो उसको सीक्रेट रखो, अपने प्लान किसी को मत बताओ। ओके मैम, और नंबर 2 के लिए कोई क्रिस्टल या फिर स्टोन? हाँ, इनके लिए है सेलेनाइट क्रिस्टल, वो अगर आप पहनते हैं तो इट रियली हेल्प यू टू प्रोग्रेस। और आप चैंट कर सकते हैं ओम नमः शिवाय, ये आपको बहुत ज्यादा पावर देगा एंड पीस, बेसिकली जो इनर पीस, जैसे क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन रहती है इनके दिमाग में, मन में, तो वो शांत रहेगा। ओम नमः शिवाय जरूर चैंट करें। यू कैन वेयर अ सेलेनाइट, दैट विल एक्चुअली रिमूव योर नेगेटिविटी, जो आपके सेल्फ डाउट्स हैं वो आपके कम हो जाएंगे एंड यू विल बी पॉजिटिव। अपने आप को लेके पॉजिटिव होगे तभी तो आप आगे पॉजिटिविटी बढ़ा सकते हो जी। तो आप ये क्रिस्टल कैरी कर सकते हैं, दिस रियली हेल्प यू। ऑलराइट मैम, अब नंबर 3 के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, तो मूलांक 3, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है 3, 12, 21 एंड 30th, इनके लिए ग्रोथ, विजडम, एक्सपेंशन, ये थीम है बेसिकली 2026 के लिए। सब कुछ अच्छा होगा। रीजन ये है 2026 नंबर 1 को रूल कर रहा है कि साथ को, और जो मूलांक 3 वाले होते हैं वो रूल करते हैं जुपिटर से। तो बेसिकली आप देखिए, सूर्य जो है वो राजा है और जुपिटर जो है वो गुरु है, राजगुरु है। तो बिना गुरु से पूछे सूर्य काम नहीं करता। तो इट्स अ टीम, इट्स अ गुड टीम। तो ये बहुत, जैसे कहते हैं ना, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा, एक्सपेंशन भी है, ग्रोथ भी है, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मतलब गुरु ने तो आपको आदेश दे दिया कि भाई XYZ है, इस दिन पे वॉर करनी है जी, चले जाओ, लेकिन उस वॉर को बिल्ड करना, उस आर्मी को कैसे आगे बढ़ाना है, उस आर्मी को कैसे
पोटेंशियल्स के साथ, स्किल्स के साथ कैसे ट्रेन करना है, एंड देन दे विल गो फॉर द वॉर। तो उसी तरीके से 3 नंबर वाले को एक चीज का और ध्यान देना है, क्योंकि ये गुरु प्रधान है, यानी कि गुरु से गमन करते हैं, तो ये जो भी बात करें बहुत ज्यादा सोच समझ के करें। ये बहुत जरूरी है इनके लिए, क्योंकि किसी भी कंट्रोवर्सी में पड़ सकते हैं। रिलेशनशिप्स में अप्स एंड डाउन होने के चांसेस हैं, तो अगर होते हैं मेक श्योर कि आप मॉर्निंग टाइम में ज्यादा टाइम स्पेंड करें अपने पार्टनर के साथ, इफ पॉसिबल मॉर्निंग टाइम में, या फिर अगर आपने कोई बातचीत भी करनी है तो मॉर्निंग टाइम में करें। अगर आपकी कोई एक रात पहले आर्ग्यूमेंट हुई है, यू वांट टू सॉर्ट इट आउट, तो आप उसको लेट इवनिंग में ना करके अर्ली मॉर्निंग, बिफोर 12 o'clock अगर आप उसको बैठ के कम्युनिकेट करेंगे तो वो बेटर रिजल्ट देगा आपको। और इस साल 3 नंबर वालों के लिए एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, दैट यू हैव टू बी एन अर्ली राइजर। दिस इज अ मस्ट। मतलब पूरा दिन जो भी काम करो, जो 12 PM से पहले पहले जो आपके मेन काम है ना, वो अगर आप ड्यूरिंग मॉर्निंग आवर्स अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा देगा आपको। तो मैम अब नंबर 3 के लिए कोई स्टोन? हाँ जी, नंबर 3 के लिए है सिट्रीन क्रिस्टल, विच कैन हेल्प यू टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, जो भी आप काम करोगे उसमें आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। और आप एक क्रिस्टल पहनते हैं, और या फिर आप केसर का तिलक भी लगा सकते हैं, या फिर आप अगर मंत्र जाप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं ओम बृहस्पति नमः ऑन एवरी थर्सडे। दैट विल रियली हेल्प दिस ईयर। ऑल राइट मैम, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नंबर 4। अब नंबर 4 से हर कोई डरता है। मूलांक 4 बेसिकली राहु से गवर्न करते हैं। जो लोग बॉर्न हुए हैं 4th, 13, 22 या फिर 31 को, ये साल ना इनके लिए सरप्राइजेस लेके आएगा। बेसिकली ब्रेक थ्रूज हैं, प्रैक्टिकल सोल्यूशंस हैं। न्यूमरोलॉजी में नंबर 1, 2, 4 एंड 7 को फैमिली माना जाता है। डे का मतलब एक फैमिली बोला जाता है इनको। तो ये साल इनके लिए बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों से ना ये लोग, इनका ग्राफ बहुत ज्यादा अप एंड डाउन चल रहा है। इट वॉज इन द गुड टाइम। पिछले 2 सालों से बहुत मगजमारी है, इधर उधर, इधर हाथ मार रहे हैं, उधर हाथ मार रहे हैं, चीजें काम नहीं कर रही, डिलेज हो रहे हैं। बट इस साल इट्स लाइक इनका साल है, आप ये बोल सकते हैं। द ग्रोथ, प्रमोशन, प्रॉफिट सब मिलेगा। आप जो सोचोगे वो आपको मिलेगा, बट एफर्ट्स करने पड़ेंगे। मतलब इट्स लाइक कि स्टार्स आपके फेवर में, लक आपके पास आ गया है। अब आप अगर इस टाइम पे मेहनत करते हो तो डेफिनेटली रिवॉर्ड मिलेगा आपको। पहले क्या हो रहा था, आप मेहनत कर रहे थे लेकिन लक फेवर में नहीं था पिछले 2-3 सालों से, तो इसीलिए दिक्कत आ रही थी। अब लक आपके फेवर में है, तो अब तो जैसे कहते हैं ना कि बस फटाफट उसे ग्रैब कर लो एंड देन सक्सेस इज योर्स। सडन शिफ्ट आएंगे, पेशेंस बहुत जरूरी है। और 4 नंबर वालों के लिए, मैं पहले भी कहती हूँ, नॉर्मली भी है, 4 नंबर वालों के लिए डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है इनके लिए डिसिप्लिन में रहना। एंड अपनी स्पीच पे थोड़ा ध्यान दें, रिलेशनशिप में स्पेशली। ब्लंट स्पीच अवॉइड करें। अगर आप फैमिली में हैं, मतलब जैसे आप फैमिली, तो वेडनेसडे और फ्राइडे इवनिंग्स को आप डिनर प्लान करें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, मूवी जाइए, डिनर के लिए बाहर जाइए, जस्ट स्पेंड टाइम विद देम। क्योंकि आजकल क्या होता है, हर कोई साथ बैठा है लेकिन वो साथ नहीं है, एवरीबडी इज ऑन देयर ओन गैजेट्स। तो ये बहुत जरूरी है कि इस साल फैमिली को टाइम जरूर दें। अपने घर के बड़े जो भी हैं आपके, उनके साथ बैठें। ये बहुत जरूरी है इस साल, बिकॉज ये एक नई नींव डल रही है, क्योंकि नया साल है, मतलब 1 नंबर का साल है, शुरुआत हो रही है फिर से। तो जितने बड़ों की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेंगी, ये सब मूलांक के लिए, उतना अच्छा होगा इस साल सबके लिए। ऑल राइट मैम, नाउ नंबर 4 के लिए कोई स्टोन? नंबर 4 के लिए आप पहन सकते हैं टाइगर आई क्रिस्टल, और आप चैंट कर सकते हैं ओम गण गणपते नमः ऑन एवरी वेडनेसडे। इट विल रियली हेल्प। और एक चीज और करनी है नंबर 4 वालों को, ग्रैटिट्यूड, शुक्राना। जो भी प्रॉब्लम थी या जो भी सॉल्यूशन है, छोटा बड़ा, छोटी खुशी आई, बड़ी खुशी आई, शुक्राना जरूर दें। अब नंबर 5 के बारे में बात करना चाहूंगा। ओके, तो जिनका भी मूलांक 5 बनता है, यानी कि जो बॉर्न हुए 5th, 14th या फिर 23rd को, उनके लिए एडवेंचर, ट्रैवल, कम्युनिकेशन थ्रू आउट 2026 ये डोमिनेट करेगा। अब इसे ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि नंबर 5 रूल करता है मर्करी से, और ये है सन का साल। तो अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो मर्करी सबसे पहले सन का परिक्रमा ले लेता है। ठीक है, तो इस साल भी आपको हर चीज जल्दी जल्दी करने का मन करता है, बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस होते हैं नंबर 5 वाले। तो इस साल भी तो यही होगा कि फटाफट फटाफट मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ। बट वो कहावत है ना कि इंग्लिश में, दैट स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। तो इट्स लाइक आपको मिलेगा सब, बट यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। एक टाइम पे एक ही टास्क करें। इनको मल्टीटास्किंग करने का बहुत शौक है, एक एक करके वाइंड ऑफ फर्स्ट वन थिंग, देन यू फोकस ऑन द सेकंड वन। तो इस तरीके से अपने आप को बैलेंस करें। अपने बड़े जो भी हैं आपके, उनके साथ रिश्ते अच्छे बनाएं।
स्पेशली खास 5 नंबर वालों के लिए है कि बड़ों की ब्लेसिंग से अगर ये आगे बढ़ते हैं तो इनकी ज्यादा उन्नति होती है। जैसे आप नॉर्मली भी अगर मॉर्निंग में जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, आपके घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं, आपके बड़े हैं, तो आप उनके पैर छू के जाइए। और अगर आप नहीं छू सकते, मतलब अगर आपके कल्चर में नहीं है, आप किसी और कल्चर को बिलोंग करते हैं, तो आप सिंपली जस्ट ग्रीट देम, जस्ट ग्रीट देम बिफोर यू लीव द हाउस, कि आप एक उनको बाय कह के जाएं, और यू स्पेंड 5-7 मिनट्स इन देयर रूम एंड देन यू गो। ओके मैम, तो नंबर 5 के रिलेशनशिप्स के बारे में बता दीजिए। रिलेशनशिप में इनको जरूरत है कम्युनिकेट करना ओपनली। ये एक्चुअली क्या होता है, ये बाकी सब जगहों में बहुत अच्छे होते हैं, बिजनेस वाइज बहुत अच्छे होते हैं, कम्युनिकेशन बाहर की दुनिया के साथ बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में थोड़ा सा अटक जाते हैं। तो वहां पे बहुत जरूरी है इनको कम्युनिकेट करना है, ओपनली करना है। ये वहां पे दिल की बात पूरी नहीं बोलते। अगर कोई सिंगल है तो शादी के चांसेस बहुत ज्यादा हैं इस साल, और जो ऑलरेडी मैरिड है या फैमिली प्लान कर रहे हैं या दे आर प्लानिंग टू बाय अ न्यू हाउस, कुछ सोच रहे हैं लेने का, तो ये फेवरेबल साल है, इट्स गोइंग टू बी गुड। ओके मैम, तो नंबर 5 के लिए कोई स्टोन? नंबर 5 के लिए मैं सजेस्ट करूंगी ग्रीन जेड क्रिस्टल, दैट विल रियली हेल्प देम। या फिर आप चैंट भी कर सकते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऑन एवरी वेडनेसडे। और एक और चीज आप कर सकते हैं, वॉक ऑन द ग्रीन ग्रास, नंगे पैर, ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ओके मैम, तो अब नंबर 6 की तरफ बढ़ना चाहूंगा। ओके, सो नंबर 6 जिनका भी मूलांक है नंबर 6 और जो बॉर्न हुए हैं 6/15 या फिर 24 को, तो इनके लिए लव, हार्मनी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये बेसिकली सेंटर स्टेज लेगा 2026 में आपके लिए। नंबर 6 की एक खास बात है कि लोग बड़े प्यारे से होते हैं, ये लोग अपनी ही भी प्लेट का खाना किसी और को सर्व करते हैं। खुद जितनी मर्जी दिक्कत में होंगे, सामने वाले को सपोर्ट जरूर कर देंगे, उसको हेल्प कर देंगे। बट इस साल इनको ये क्वालिटी अपनी थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। अपना जो गिविंग नेचर है इनका, ये थोड़ा सा इनको कम करना पड़ेगा। पहले इनको सोचना है कि मेरे पास कितनी स्टेबिलिटी है, मेरे पास कितना है, मैं तो आगे दूं। ये लोग बिना सोचे समझे आगे दे देते हैं, एंड देन बाद में दे फील ओहो मैंने तो उसको दे दिया, मेरे को भी तो चाहिए था। तो इस साल ये बहुत जरूरी है कि पहले आप अपनी स्टेबिलिटी कितनी है उस पर करो, ठीक है। इनके काम में बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी इस साल, बहुत पैसा आएगा, ग्रोथ होगी, प्रमोशन होंगे, प्रॉफिट्स आएंगे। इनके लिए एक एडवाइस है इस साल के लिए 6 नंबर वालों के स्पेशली, कि लोन्स नहीं ले, अवॉइड यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स, इट्स लाइक अ कर्स टू देम। क्रेडिट कार्ड लाइक अ कर्स टू देम। जितना आपका सेविंग्स में है, जितना आपका सेविंग अकाउंट में है, उतना ही आप स्पेंड करें। आप जब ज्यादा स्पेंड करने लग जाते हैं, लाइक क्रेडिट कार्ड लाइक अ लोन, आप बैंक से लोन ले रहे हो, तो वो नहीं, आपको मतलब बेसिकली उधार का पैसा आपको नहीं खुलता। तो कोशिश करें क्रेडिट लोन्स अवॉइड करें। बहुत जरूरत है तो आप ऑब्वियसली स्पेंड करेंगे, बिकॉज बिना क्रेडिट नोट्स के तो आजकल कुछ होता नहीं है जी। तो क्रेडिट कार्ड बहुत जरूरी है, बट जितना हो सके उसको मिनिमाइज कर दीजिए। ऑलराइट मैम, तो नंबर 6 का रिलेशनशिप कैसा रहेगा और उनके लिए कौन सा स्टोन अच्छा रहेगा? नंबर 6 वालों के लिए ये साल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द रिलेशनशिप। जो ऑलरेडी मैरिड है, जो एक रिलेशनशिप में है, इस साल उनको अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे जम के रहना पड़ेगा। मतलब जितना अच्छा रिलेशनशिप होगा उतनी अच्छी ग्रोथ मिलेगी। जितना आपके साथ पार्टनर के साथ रिलेशनशिप खराब होगा, उतनी आपको फाइनेंशियल ड्रेनेज हो सकती है। तो ये कनेक्शन है इस साल। तो इस साल का बहुत ज्यादा खास ख्याल रखना पड़ेगा कि मतलब आपका पति या आपकी बीवी खुश, तो आपकी ग्रोथ चलेगी सही से। अगर वहां पे टुक हो रही है तो ड्रेनेज शुरू हो जाएगी। तो अगर ऐसा फील हो तो फटाफट ना, जैसे अपने झगड़े सुलझाएं और अपना रिलेशनशिप को स्टेबल कर दो। तो ये जरूरी है इस साल, इसलिए मैं पहले से बता रही हूँ, ताकि ये चीज आप अभी से फॉलो करनी शुरू कर दें कि अपनी बीवी या अपने पति को नाराज ना होने दें। तो मैम नंबर 6 के लिए तो कौन सा स्टोन अच्छा रहेगा? ओके, सो नंबर 6 के लिए आप पहन सकते हैं क्लियर क्वार्ट्ज, और एक और पहन सकते हैं क्योंकि इनको नजर बहुत लगती है। नंबर 6 वालों के लिए बहुत ज्यादा ये इनकी एनर्जी, इनका ऑरा बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होता है, तो इनको नजर बहुत लगती है। तो इनके लिए क्लियर क्वार्ट्ज में सजेस्ट करूंगी, या फिर ये पहन सकते हैं ब्लैक टर्मोलिन एंड सेलेनाइट का कॉम्बो। ये बहुत हेल्प करता है टू रिमूव इविल आई एंड इट गिव्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। और ये लोग चैंट कर सकते हैं ओम शुक्राय नमः। ओके मैम, अब नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। तो जिनका भी मूलांक है नंबर 7, यानी कि जो बॉर्न हुए 7, 16 और 25 को, इनके लिए ये साल लेकर आएगा विजडम, रिसर्च। ये इनके स्पॉटलाइटेड है 2026 इज दिस फॉर देम। इनको बेसिकली अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की जरूरत है कि लाइफ ना जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। इनका ऐसा एटीट्यूड रहता है, किसी से बात नहीं करनी, किसी से पंगा नहीं लेना, चलते रहो, जैसा काम चल रहा है, जैसी जॉब चल रही है चलते रहो। दे डोंट व्हाट यू कॉल इंक्रीमेंट के लिए ज्यादा ये चिक नहीं करते। ठीक है, जो चल रहा है चलने दो, इनका ऐसा एटीट्यूड रहता है। इस साल आपको अपने आप को चैलेंज करना है।
कि मैंने कुछ नया सीखना है, कुछ नया ऐड करो, कुछ टेक्नोलॉजी में करो, डू सम कोर्सेज जो आते हैं या वर्कशॉप्स आती हैं, कुछ नया ऐड करो अपनी लाइफ में, तो आपको ग्रोथ डेफिनेटली मिलेगी। जैसे अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो आप किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर दीजिए, कोई सर्विस लॉन्च कर दीजिए, बी वेरी इनोवेटिव दिस ईयर, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके मैम, तो नंबर 7 के लिए रिलेशनशिप और कौन सा स्टोन अच्छा रहेगा? नंबर 7 के लिए आई वुड से कि एक तो मैं ये कहूंगी कि अगर इनके घर में रेनोवेशन की जरूरत है तो वो मस्ट है, वो करवाइए, उसको डिले मत करिए। अपने घर में इनको कोई चेंजेस लेके आना है, यानी कि कुछ जैसे होता है कि आप ड्राइंग रूम की सेटिंग चेंज कर दीजिए जी। कुछ नए आर्ट पीसेस लगा दीजिए, जस्ट थोड़ा सा रेनोवेट कीजिए कि थोड़ा सा वो अलग लगे, उससे इनके रिलेशनशिप में भी फर्क आएगा, एक वाइब्रेशन चेंज होगी और पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगी, तो वो बहुत हेल्प करेगा इनके लिए। ओके मैम। और ये चैंट कर सकते हैं ओम नमः शिवाय। इनके लिए आई वुड सजेस्ट मूनस्टोन, दैट इज वेरी गुड फॉर हिम, दैट विल हेल्प देम। ओके मैम, अब नंबर 8 के बारे में बताइए। ओके, तो मूलांक 8 यानी कि जो बॉर्न हुए हैं 8, 17 या फिर 26 को, ये लोग गवर्न करते हैं शनि की एनर्जी के साथ, और ये साल है सूर्य का। अब जैसा कि हमने सब सुना ही है कि सूर्य और शनि की नहीं बनती है, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ऑपोजिट है। और ये साल ऐसा रहेगा कि चैलेंजेस बहुत आएंगे, बट एक चीज का ध्यान रखिए, जैसे कहते हैं ना कि जितना भी बाप बेटा लड़ लें वो बाप बेटा ही रहते हैं, राइट, और डोर एक जोड़ी रहती है। ये साल आपके लिए चैलेंजिंग एनवायरनमेंट लेके आएगा, बट इट विल हेल्प यू टू ग्रो, तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है। जितना हार्ड वर्क डिसिप्लिन करेंगे उतना ही ज्यादा रिवॉर्ड आपको बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मिलेंगे। तो इस साल बेसिकली आपको 8 नंबर वालों को फोकस करना है ट्रांसफॉर्मेशन पे। और एक और चीज, जैसे अगर आप ठान लें, 8 नंबर वालों के लिए खास बात है ये कि मुझे फिजिकली फिट रहना है, एक डिसिप्लिन रूटीन आप फॉलो करने लग जाते हैं, तो आप देखेंगे कि अगर इस तरीके से आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वही एनर्जी ना आपके काम में भी दिखेगी। बट अगर आप लेजी हैं, लेथार्जिक हैं, कि चल छोड़ यार, कर लेंगे, तो वही पैटर्न आपके काम में भी दिखने लग जाता है। तो इस चीज का खास ख्याल रखना है दैट यू हैव टू फॉलो अ डिसिप्लिन। फिजिकली फिट होने का डिसिप्लिन पकड़ो पहले, कोई भी एक पॉइंट पकड़ो कि मुझे इस चीज पे काम करना है। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी अ स्किन रूटीन, इट कुड बी रिगार्डिंग योर फिजिकल फिटनेस, कोई भी एक पैटर्न फॉलो करना शुरू करो, वही चीज आपके काम में भी दिखेगी और वही आपको बिजनेस ग्रोथ में, करियर और बिजनेस में एक स्टेडी ग्रोथ देगा। और रिलेशनशिप में अगर मैं कहूँ तो इस साल आपके लिए सजेशन है कि अपनी ड्यूटीज को शेयर करें, थोड़ा स्टबनेस अपनी कम करें। 8 नंबर वाले थोड़े से स्टबन हो जाते हैं कभी कभी, तो इसको शेयर करें एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर पार्टनर। वेडनेसडे और फ्राइडे को अगर फैमिली आउटिंग प्लान करते हैं तो इट विल बी वेरी गुड, दैट विल गिव अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी इन द फैमिली। और एक चीज और ये लोग कर सकते हैं, जैसे कहते हैं ना, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स द पर्सन डल, तो इनको अपने बोरिंग रूटीन लाइफ से बाहर आने की जरूरत है। कोई स्पोर्ट ऐड करो अपनी लाइफ में, कुड बी एनीथिंग, लाइक टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, फुटबॉल, वट एवर यू फील लाइक, आप कोई भी स्पोर्ट अपनी लाइफ में ऐड करो, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा इस साल। मैम, नंबर 8 के लिए कौन सा स्टोन अच्छा रहेगा? नंबर 8 के लिए आपके लिए क्रिस्टल रहेगा लैपिस लाजुली। ये एक ऐसा क्रिस्टल है, इट्स ब्लू कलर क्रिस्टल विच विल रियली हेल्प अ लॉट। और एक और चीज आप कर सकते हैं, आप कोई भी ब्लू कलर की बॉटल ले सकते हैं, और जब भी आप उसमें पानी पिए, आप अपने पुरखों को, यानी कि अपने एंसेस्टर्स को, अपने परदादा दादी परनाना, जिनकी भी ज्यादा आपकी अटैचमेंट है ज्यादा, उनका नाम लें और फिर वो पानी पिए। उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी, और ग्रोथ मिलेगी। तो उनकी ब्लेसिंग, एंसेस्टर्स ब्लेसिंग इज जैसे कहते हैं इट्स अ की फॉर योर सक्सेस। तो अगर वो आपके पास है, मतलब अगर आपके साथ रहते हैं, तो डेफिनेटली उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, और अगर वो नहीं रहते हैं आपके बड़े बुजुर्ग आपके साथ, तो आप उनका नाम लेके पानी पीजिए, तो वो एनर्जी आपके साथ आगे आपको एज अ ब्लेसिंग टर्न आउट हो जाएगी। ओके मैम, तो अब लास्ट में नंबर 9 के बारे में बताइए। ओके, तो जिनका भी मूलांक है नंबर 9, यानी कि जो बॉर्न हुए 9, 18, 27 को, इनके लिए साल रहेगा करेज का, एक्शन और पावरफुल रिजल्ट। अब इसको पहले साइंटिफिकली समझिए कि 1 इज सन, सूर्य, और नंबर 9 है मार्स, यानी कि मंगल। तो सन होता है हमारा राजा और मार्स होता है हमारा सेनापति। तो राजा और सेनापति की तो वैसे ही बहुत ही अच्छी डुओ बनती है, तो परफेक्ट डुओ। तो इस साल आपके लिए कुछ नया बनाएगा, बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव एनर्जी होगी, करियर और बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। इस साल प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, अगर प्रॉपर्टी का नहीं योग बन रहा है, इट कुड बी कहीं आप शिफ्ट करें, यू विल शिफ्ट फ्रॉम योर नेटिव प्लेस। अगर चांसेस मिलते हैं तो जरूर करें, मतलब जैसे एक जगह से दूसरी जगह थोड़े टाइम के लिए आप शिफ्ट हो गए हैं, या आप किसी और के साथ रह रहे हैं,
हम्म। या किसी जॉब के लिए दूसरी सिटी में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो गो अहेड। रिलेशनशिप में थोड़ा पेशेंटली काम देना पड़ेगा, ये स्पेशली 9 नंबर वालों के लिए। पार्टनर्स के साथ आर्ग्यूमेंटी डेफिनेटली होगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगी, लेकिन आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखो। और आपके पार्टनर ना बहुत, अभी जैसे एक नॉर्मल लड़ाई हुई, नॉर्मल बंदा नाराज हो गया, मतलब पीक पे नाराज हो जाएगा वो पर्सन। आपके पार्टनर पीक पे नाराज हो सकते हैं, तो बहुत जैसे कहते हैं ना, पीक पे एकदम बहुत बुरी तरीके से रूठ गए हैं, जी। तो आपको पहले से ही अपने आप को चैनलाइज कर दीजिए कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है या आपको लग रहा है कि आर्ग्यूमेंट हो रही है तो थोड़ा थम जाओ, थोड़ा स्लो हो जाओ, तो दैट विल हेल्प। गुस्से में आप जंग तो जीत सकते हो, बट आप किसी को मनाना है तो वो प्यार से ही मनाया जाता है, तो जी। पहले से ही पेशेंस रखो ताकि वो प्रॉब्लम वहां तक पहुंचे ही ना। जी जी। ओके मैम, तो नंबर 9 के लिए कौन सा स्टोन अच्छा रहेगा? नंबर 9 के लिए अच्छा रहेगा कार्नेलियन क्रिस्टल। दैट विल रियली हेल्प टू बैलेंस दी मार्स एनर्जी, और आपका कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपको आगे बढ़ने की, जैसे कहते हैं ना, प्रेरणा देगा, आपको मोटिवेट करेगा। और आप चैंट कर सकते हैं ओम श्री हनुमते नमः ऑन एवरी ट्यूसडे, या फिर आप जब भी पानी पिए, आप जब भी आप शीशे के गिलास में पानी पिए और आप पानी को 2 मिनट अपने हाथ में रखिए, 2 मिनट भी नहीं, मतलब कुछ सेकंड्स के लिए अपने हाथ में रखो, एंड जस्ट जय श्री राम एंड देन यू जस्ट सिप इट। दैट विल आल्सो रियली हेल्प यू। जैसे तो मैम आपने अभी जो ये क्रिस्टल्स बताए सभी डीओबी के अकॉर्डिंग, उनको लोग, हमारी ऑडियंस, हमारे लिसनर्स कहाँ से बाय कर सकते हैं? आप ये क्रिस्टल्स मेरी वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। माय वेबसाइट इज www.shelligulati.com। ओके मैम। मैम जो लोग अपने करियर में करंटली स्टक हैं, उनके लिए 2026 कैसा रहने वाला है? वो क्या करें जिससे करियर में उनको ग्रोथ मिले? ऑलराइट, तो जो लोग भी करियर में स्टक फील कर रहे हैं, आई वुड सजेस्ट देम कि जितना हो सके मॉर्निंग में अपना रूटीन शिफ्ट करें। जितना हो सके आप मॉर्निंग में फिजिकल, जैसे अगर आप 9 o'clock उठते हैं तो थोड़ा सा और अर्ली कर दीजिए, get up by 7। डू सम मेडिटेशन, कनेक्ट विद द नेचर। इन चीजों को अपनी लाइफ में ऐड करोगे, मतलब आप, अगर सूर्य की किरणें आपके ऊपर पड़ती हैं जी मॉर्निंग में, जी। इट्स लाइक अ ब्लेसिंग। तो जो भी आपके स्टक काम है ना, वो आपके बढ़ने लग जाएंगे। या फिर आप सूर्य देवता को जल दे, उससे भी आपके बहुत सारे पोर्टल्स खुलते हैं, जो आपकी स्टक एनर्जीज है उससे भी बहुत ज्यादा खुलेंगे। ओके मैम। तो मैम क्या कुछ स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइंस हैं जिनके लिए 2026 कुछ खास लकी रहने वाला है, या फिर उनको थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए? ऐसे 5 ज़ोडिएक साइंस हैं हम्म। जिनके लिए इस साल, जैसे कहते हैं ना, भरपूर देने वाला है, कुछ ऐसा देने वाला है जिसे आप सोच भी नहीं सकते। या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत टाइम से किसी चीज का इंतजार था कि हाँ मेरा ये काम बन जाए। इट कुड बी एनीथिंग, लव लाइफ है या करियर है, ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ अगर आप बहुत टाइम से चाह रहे हैं, तो ये साल इन 5 ज़ोडिएक साइंस के लिए स्टार्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी फेवरेबल। दे विल बी वेरी वेरी सपोर्टिव टू यू। ओके। बट एक चीज का इनको ध्यान देना है, एक्साइटमेंट में इनको अपने प्लान्स किसी को नहीं बताने हैं, ठीक है? तो लेट मी रिवील द ज़ोडिएक साइंस। इट्स लियो, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस। ये 5 ज़ोडिएक साइंस है। कुछ भी नया कर रहे हो या कुछ भी अच्छा होगा आपके साथ, वो तो होगा डेफिनेटली, आपने जब तक वो पूरा नहीं हो जाए ना, उसको आप किसी को मत बताइए। जी। तो मैम अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कुछ कोई 3 चीजें हो सकती है जिन्हें हमें 2026 में जरूर से अडॉप्ट करना चाहिए, जिससे हमारा 2026 पूरा अच्छा जाए, पॉजिटिव जाए? यस ऑफ कोर्स, आप कर सकते हैं। ये 3 आर हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं: रिस्पेक्ट, रेजिलेंस एंड रिफॉर्म। ऑल राइट मैम। ये अगर 3R का फॉर्मूला अगर आप इस साल अपनाते हैं तो योर लाइफ इज गोइंग टू बी अमेजिंग नेक्स्ट ईयर। जो फर्स्ट आर है दैट इज रिस्पेक्ट, यानी कि जितनी आप रिस्पेक्ट देंगे, रिस्पेक्ट घर में मिलेगी, ठीक है? आपका एक रिस्पेक्ट का माहौल बना के रखना है घर में। मतलब आप एक छोटे बच्चे से भी बात करें तो उससे भी आप रिस्पेक्टफुली बात करें। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। रेजिलेंस, कोई भी अगर टफ सिचुएशन में हो तो उसे सर्वाइव करना है, घबराना नहीं है, भागना नहीं है। ये इन चीजों का ध्यान देना है। रेजिलेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिफॉर्म, अपने अंदर आपको ना कोई एक बैड हैबिट को छोड़ना है, या कोई एक बिहेवियर कि आपको पता है कि हाँ ये मेरा एक नेगेटिव ट्रेट है, जिसको मुझे, आप, हमें खुद पता होता है कि हमारे फ्लॉज क्या है, लेकिन हम पे काम नहीं करते। बट ये साल अगर आप में एक चेंज लेके आते हैं टू बिकम अ बेटर पर्सन, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इस साल आपके लिए। एंड रिस्पेक्ट इज द की टू योर सक्सेस दिस ईयर, टू एनीबडी, चाहे वो आपका स्टाफ हो, चाहे वो आपके बच्चे हो, सबसे रिस्पेक्टफुली बात कीजिए। ऑल राइट मैम। ये बहुत मैंडेटरी है दिस साल फॉर एवरीबडी।
ओके मैम। तो मैम 2026 के लिए कौन से कलर लकी रहेंगे या फिर कुछ सिंपल रेमेडीज या अफर्मेशन जो हम 2026 में कोई भी इंसान यूज कर सकता हो? 2026 में कलर्स के लिए आई वुड से वाइट एंड येलो, हम्म। दे आर गुड कलर्स। अगर हम्म। आपका कुछ इम्पोर्टेंट काम है तो आप ये यूज कर सकते हैं। जी। एंड रेमेडीज की फॉर्म में मैं कहूँगी वाटर थेरेपी। ओके। कि वाटर इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, हम्म। बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो जब भी आप पानी पिए, आप कोई भी आपका मुलांक हो, आप गायत्री मंत्र चैंट करें या फिर आप जय श्री राम चैंट कर सकते हैं। एज अ रेमेडी आप कर सकते हैं वाटर थेरेपी, क्योंकि वाटर इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। आपका कोई भी मूलांक है, आप चैंट कर सकते हैं गायत्री मंत्र एंड देन यू कैन सिप योर वाटर, या फिर आप जय श्री राम भी चैंट कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली कर सकते हैं थैंक यू यूनिवर्स। मेक इट वेरी सिंपल कि आप थैंक यू यूनिवर्स बोले, एक शुक्राना दें और बस वो पानी पी लें। दिस विल रियली हेल्प यू। एंड अफर्मेशंस के लिए आई वुड से आप ये कर सकते हैं, जैसे आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं चैंट करना, या फिर आप अगर जर्नल लिखते हैं तो यू कैन स्टार्ट राइटिंग दीज अफर्मेशन। 2026 इज माई ईयर, blessings flow to me with ease, ओके। abundance surrounds me now, I manifest my desires effortlessly। और आप गूगल भी कर सकते हैं, बहुत सारी अफर्मेशन अवेलेबल है, जो भी आपको अच्छी लग रही है, जो भी आपको लग रहा है कि हाँ मेरी लाइफ के साथ कनेक्ट होती है, यू कैन डू दैट। मेक इट वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प, बहुत लंबी लंबी अफर्मेशन नहीं होनी चाहिए, मेक देम वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प। ओके मैम। तो अगर आपको एक लाइन में बताना हो कि 2026 किस चीज के लिए जाना जाएगा या फिर याद रखा जाएगा, तो वो क्या होगा? इट विल बी फॉर न्यू बिगनिंग्स, ओके। रिकॉग्निशन, नेम एंड फेम। तो मैम फाइनली आपकी तरफ से एक पर्सनल मैसेज सब लिसनर्स के लिए जो चाहते हैं कि 2026 बेस्ट ईयर एवर बन जाए। अगर आपको अपना 2026 बेस्ट ईयर बनाना है, दिस इज स्पेशली फॉर द जेन जी, आई वुड से द न्यू जनरेशन, जल्दी उठो। दैट इज द ओनली trick which will help you this year। जल्दी उठो, like be an early riser and utilize the morning energy जितना हो सके। मतलब आप लेट इवनिंग होने से पहले पहले सारे अपने प्रोडक्टिव काम कर लीजिए। आप खुद देखेंगे इतना आपको अपने फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी टाइमली होंगे, आपको रिकॉग्निशन, नेम, फेम, सक्सेस, ये सब सिर्फ एक छोटी सी, जैसे ना रिफॉर्म मैंने आपको कहा था 3 आवर्स में एक रिफॉर्म भी था, ये एक आदत हम सब में है, दैट वी आर लेट राइजर्स, मेनी ऑफ अस। जी मैम। तो ये अगर आप स्टार्ट कर लें, जल्दी उठना, इफ यू बी एन अर्ली राइजर, दैट दिस ईयर इज गोइंग टू बी योर्स। तो बिना कुछ ज्यादा सोचो मत, अभी से इसको अभी भी लेट नहीं हुआ है, यू कैन स्टार्ट इट राइट नाउ। All right, ma'am. So it was truly amazing having you once again on the मृदुल सचान शो। आपने न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को इतने सिंपल और रिलेटेबल तरीके से एक्सप्लेन किया कि मुझे लगता है हर लिसनर को अब अपना 2026 थोड़ा और क्लियर दिख रहा होगा। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स, रेमेडीज और प्रैक्टिकल टिप्स जो सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं बल्कि प्रिपरेशन पे फोकस करती है। थैंक यू मैम। Thank you so much for having me. I'm really glad that through your show, through your podcast, we can explain the Gen Z and all the others also that how they can, मतलब जैसे अपनी लाइफ को सिंपलर कैसे बना सकते हैं, क्योंकि हम अपनी लाइफ को खुद ही कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजों के साथ आप रिफॉर्म करके, छोटी चीजों को अपनी लाइफ में ऐड करके, यू कैन मेक अ बेटर ईयर फॉर योरसेल्फ। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड विद शैली गुलाटी, जहां हमने समझा कि 2026 के नंबर्स, प्लैनेट्स और वाइब्रेशंस कैसे हमारी लाइफ के डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। शायद 2026 सबके लिए एक जैसा ना हो, लेकिन जैसे शैली मैम ने कहा, अगर हम अपने नंबर और एनर्जी को समझ लेते हैं तो हर साल को अपने फेवर में बदला जा सकता है। आप शैली मैम को फॉलो कर सकते हैं उनके इंस्टाग्राम हैंडल @शैली गुलाटी पर डेली न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी इंसाइट्स। And to book a personal consultation or to buy the crystals, you can visit her website www.shelligulachi.com। और अगर आप टेरो रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आपको वेबसाइट में रिकॉर्डेड कोर्स भी मिल जाएगा जिसको आप बाय करके सीख सकते हैं। मैं हूं मृदुल सचान, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने नंबर्स और नजरिए दोनों पे भरोसा रखें। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द मृदुल सचान शो।